श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस है, यानी कि दूसरा दिन। द्वितीय दिवस की वेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है। आज इस कथा से सीखने को मिलेगा कि हमें सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, माता पिता की बात की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कथा हमें यही सीख देती है। आज की कथा जो माता पिता की बात के पालन करते, माता पिता की बात के अनुसार चलते, अपने संयम से माता पिता की सेवा करते और उनकी बात की आज्ञा का पालन करते, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कथा में क्या हुआ, गौकर्ण जी और धुंधकारी ये दोनों आत्मदेव महाराज के पुत्र हैं, परंतु धुंधकारी अपने पिता की एक बात नहीं मानता और गौकर्ण जी माता पिता की सेवा भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पत्नी का नाम है धुंधली, यथा नाम तथो गुणम। जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। जिसका जैसा नाम है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली। पति की सेवा ना करना, पति की बात की आज्ञा का पालन ना करना, पति को गालियां देना, यही उसका नियम था। महाराज आत्मदेव एक नेक ब्राह्मण थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले। सुबह उठकर के भगवान का भजन करना। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा, ये धन दौलत मेरे किस काम की? जीवन में यदि संतान नहीं तो बगैर संतान के ये धन दौलत ही बेकार है। और उद्धार भी उन्हीं व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति के जीवन में संतान होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख होता है उसी का उद्धार होता है। आत्मदेव ने ये मन में ठहरा लिया, ये धूपबत्ती नीचे लगा देना, धूपबत्ती। आत्मदेव जी एक दिन अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर के मरने का विचार करके तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। संतान न अब हो सकती है। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मेरे शायद संतान नहीं होंगे और बगैर संतान के होना संसार में जीना ही बेकार है। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। उन्होंने मरने का निश्चय कर लिया। मरने का विचार करके आत्मदेव जी घर से बाहर वन में जाकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। तुंगभद्रा नदी में
कूद करके अपने प्राणों को त्यागना चाहा तो वहां श्री हरि नारायण एक संत जी का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं और आत्मदेव जी को रोक लिया, ठहरो, क्या करने जा रहे हो? अरे शायद आप नहीं जानते, आत्महत्या करना तो पाप होता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते हैं वो सीधे अधोगति में जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो अनमोल रतन जीवन दिया, अनमोल रतन शरीर दिया, ये भगवान का प्रसाद ही तो है। और हम इसको इनकार कर दें, हम आत्महत्या कर ले तो भगवान को बुरा लगता है। ऐसे ही व्यक्ति अधोगति में भटकते रहते हैं। और ये कहूं कि उम्र पूरी हो जाए तब तक जन्म नहीं मिलता, तो ऐसा तो नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उम्र पूरी हो जाए, जैसे कोई फांसी लगा करके मर जाए, कोई जहर खा करके मर जाए, कोई आग लगा करके मर जाए। तो लोग कहते हैं कि जब तक उम्र पूरी ना हो जाए तब तक आत्मा भटकती रहती है। तो ये जरूरी नहीं है प्यारे, क्योंकि माता कैकेयी जो महाराज दशरथ की पत्नी थी, पूर्व जन्म में ये कैकेयी एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, तब उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम क्या था? कलाहा। तो कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, कलाहा जहर खा करके मर जाती है। तो एक जन्म नहीं बल्कि 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही, प्रेत योनि में। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला, तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी बन करके आई। तब इनका विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। तो ये जरूरी नहीं है प्यारे, जरा जरा सी गुस्सा आने पर, क्रोध आने पर हम कभी फांसी लगा लेते हैं। और ये काम सबसे ज्यादा आजकल के लड़के, लड़कियां और बहुएं ये ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, थोड़ी देर का क्रोध पीना सीख लो, क्योंकि थोड़ी देर का क्रोध आप पीना सीख लोगे तो घर वाले खपा रहेंगे 1 दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक रहेंगे खपा। फिर सब लोग बोलने लगेंगे। मान लीजिए समाज में बदनामी भी है, कुछ लोग बदनामी के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। तो मान लीजिए 2-4 दिन, महीने भर तक बदनामी होगी, फिर वैसा के वैसा सब सही हो जाएगा। लेकिन आत्महत्या करने से व्यक्ति वापस लौट करके नहीं आता है। आप तो मर जाओगे, 2-4 दिन तक लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा भटकती रहेगी। आप पछताओगे मरने के बाद। जब प्रेत योनि में जब आप पहुंच जाओगे तो आप पछताओगे कि प्रभु मुझे इस शरीर से, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दीजिए, मैं कब तक भटकता रहूंगा। मरने के बाद इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है जो सहन नहीं होती। मरने के बाद मनुष्य पछताता है कि क्यों मैंने आत्महत्या की। लेकिन कहते ना, फिर पछताएगा होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से क्या फायदा जब हमने शरीर ही त्याग दिया। भगवान कहते हैं ये सुख दुख तो जीवन में मनुष्य के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। एक ही माँ के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, एक पैसे वाला है और एक गरीब है। ये क्यों है? कर्मों के अनुसार। जो पैसे वाला है शायद उसने पुनर्जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए तो उसे सुख भोगने को मिल रहा है। और जो दुख झेलता है, जिसके पास गरीबी होती है, वो कर्मों के अनुसार प्यारे हैं। क्योंकि कर्मों से आज तक कोई नहीं बच पाया, यहाँ तक कि भगवान तक नहीं बच पाए, तो हमारी आपकी औकात क्या है?
एक बार, और ये बात निश्चित है कि जिसने जो कर्म किया उसको तो भोगना ही भोगना है। एक वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष पर पके पके फल लगे हुए हैं। एक लड़के ने देखा, दौड़ा दौड़ा गया, उसने देखा कि वृक्ष पर पके पके फल लगे हुए हैं। देखा, दौड़ा दौड़ा गया और वो फल तोड़ करके खाने लगा। कहते कि जिसने देखा वो तो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने भी उठाया नहीं, और जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी तो इन्हीं आंखों का था। फल देखा तो किसने देखा? आंखों ने। यदि अंधे होते तो क्यों फल दिखाई देता? क्यों चल के जाते? क्यों फल तोड़ते? क्यों खाते? फल आंखों ने देखा। जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? चल कर के पैर। और जो गया उसने उठाया नहीं, तो उठाया किसने? हाथों ने। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, खाया किसने? मुख ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, किसने रखा? पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं। तो मार का नंबर आया तो पिटा कौन? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं। रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी इन्हीं आंखों का था, क्योंकि कर्म इन्हीं आंखों ने किया। नहीं आंखें देखती, ना पांव चल के जाते, ना हाथ उठाते, ना मुंह खाता, ना पेट रखता, ना पीठ पिटती, ना आंखें रोती। तो जो जैसा कर्म करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। फिर चाहे कितनी भी प्रयत्न क्यों ना कर, ये बात तो तय है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हुए वही राम रच राखा। जो प्रभु चाहेंगे वही होता है। लेकिन हमें तो सिर्फ अपने कर्मों को करना है। ऐसे कर्म करो हमारे कर्म करने से किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। ऐसे कर्म करो कि इस जन्म में नहीं मिलता तो, कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में लेकिन मिलेगा जरूर। हर किसी को मिलता है। एक संत जी के दो शिष्य थे, दोनों में फर्क कितना था? एक चेला वैश्यों के यहाँ मुजरा देखने के लिए जाता था और एक चेला भगवान का भजन करता था। लेकिन जो वैश्यों के यहाँ मुजरा देख करके वापस लौट के आ रहा था तो उसे एक पोटली में, एक कपड़े में 10 हीरे बंधे हुए मिले। एक पोटली में 10 हीरे बंधे हुए मिले। बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा दूसरे शिष्य के पास आया। उसने कहा, भैया मैं वैश्या के यहाँ से मुजरा देख करके आ रहा था ना, तो मुझे ये 10 हीरे मिल गए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले, भैया ये तो किस्मत की बात है,
और दूसरा शिष्य जो भगवान का भजन करता था, वो भगवान का भजन करके वापस घर लौट के जा रहा था, तो उसके पाँव में बहुत बड़ी लोहे की कील चुभ जाती है, आर पार हो गई, रक्त की धार बहने लगी। जैसे तैसे दौड़ा दौड़ा गया वैद्य जी के पास, उसने वैद्य जी से वो कील निकलवाई और सदी लगवाई और जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, आपके दो शिष्य हैं, एक वो जो वेश्याओं के यहाँ मुजरा देखने जाता है, वेश्याओं का नाच देखता है, वो वापस लौट करके आ रहा था मुजरा देख के, तो उसको 10 हीरे मिल गए, और मैं भगवान का भजन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिलते, मेरे पाँव में कील चुभ गई। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा, जानते हो ऐसा क्यों हुआ, उसको 10 हीरे क्यों मिले? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पुनर्जन्म में अनंत पुण्य किए, दान किया, भगवान का भजन किया, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। आज के दिन वो राजा बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में आकर के उसने पाप इतना किया, इतना पाप किया कि पुण्य करना भूल गया। आज के दिन जो राजा बनने वाला था, लेकिन पाप करने के कारण पुण्य थोड़ा सा बचा, और वही थोड़ा पुण्य 10 हीरों में बदल गया, उसको प्राप्त हो गया। यदि ये पाप नहीं करता तो आज राजा बनता, लेकिन पाप इसलिए इतना किया, पुण्य थोड़ा सा बचा, तो वही थोड़ा सा पुण्य 10 हीरों में बदल गया, उसको प्राप्त हो गया। और जानते हो तुम्हारे पाँव में कील क्यों चुभी? बोले तुम्हारे पाँव में कील इसलिए चुभी क्योंकि तुमने पुनर्जन्म में अनंत पाप किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में आकर के तुम्हें उन पापों का भोग भोगने को मिल रहा है। इस जन्म में तुम्हें दुख भोगने को मिल रहा है, लेकिन तुमने भगवान का भजन इतना किया, पुण्य इतना किया कि पाप थोड़ा सा बचा। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि तुमने इतना भजन किया, वही मृत्यु छोटी सी कील में बदल गई और तुम्हारे पाँव में चुभ गई। तो वो शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु आज मैं धन्य हो गया। तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को भोगने को मिलता है, और कुछ हमारे हाथों में भी होता है प्यारे। यदि हमें किस्मत की लकीरों को बदलना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके हाथ की बात है। आप कर्म ऐसे कीजिए, क्योंकि माँ के गर्भ में कोई ऑफिसर बन के नहीं आता है, माँ के गर्भ में कोई पीएम बन के नहीं आता है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। कर्म करने से तो हाथों की रेखा भी बदल जाती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज भगवान आत्मदेव जी को यही समझाते हैं, आप वापस घर लौट जाओ। बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने एक फल दिया, बोले इस फल को ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। तो आत्मदेव जी कहने लगे आप झूठ बोलते। भगवान ने कहा हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका।
बाड़ी कभी मिथ्या नहीं जाती है। ओ मोरे बचन जाए पड़ जाए फीका, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीका, संत वचन पत्थर कीका, मोरे बचन जाए पड़ जाए फीका, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचन जाए पड़ जाए फीका, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीका, संत वचन पत्थर कीका। भगवान कहने लगे, ओ मोरे बचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर कीका। भगवान ने फल दिया, कहा ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। आत्मदेव जी फल को लेकर के चले, पत्नी को दिया, फल को ग्रहण करने के लिए कहा, तो पत्नी चिंता में पड़ गई। बोले यदि मैंने फल को ग्रहण कर लिया, पान कर लिया, तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा। और वो अपने जीवन में अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी कि मैं मां भी बन जाऊं और गर्भ भी धारण ना करना पड़े। पति देव फल को देके चले जाते हैं, तो उनकी छोटी बहन पास में आई, बोले दीदी क्या बात है? बोले हमारे पति ने ये जो फल दिया है, इस फल को ग्रहण करने के लिए कहा है, और यदि मैंने ये फल ग्रहण कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। उसकी छोटी बहन ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पति को संतान की आवश्यकता है, तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं, और मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं। तो एक काम करो, मेरा भी गर्भ धारण है, मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है, मंजूर है। फल को ले जाकर के गाय के नाद में डाल दिया, गाय माता ने फल को ग्रहण किया, पान किया। समय व्यतीत होता गया, 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। तो उसी पुत्र का नामकरण संस्कार किया। तो पुत्र का नाम क्या रखा? अब मैया का नाम है धुंधली, तो मैया ने कहा जैसा मेरा नाम है वैसा ही पुत्र का नाम रख देती। तो माँ ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। मैंने बताया यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उस व्यक्ति के अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। अब माँ का ही नाम है धुंधली, माँ ने अपने पुत्र का नाम और रख दिया।